to breathe, but that's alright. Hush. तो फ्रंट में लगाया गया फॉग लाइट जो कि हेलोजन बल्ब है, इसको एलईडी में चेंज नहीं किया है। काम जहां तक मैंने देखा मुझे सेटिस्फेक्शन है पूरा, क्वालिटी वाइज और रेट वाइज दोनों सेटिस्फेक्शन मिला है मुझे। जो मैं चाहता था वो काम हुआ है। इसके अंदर स्टीयरिंग कवर रैप कर दिया है, 232 एंड्रॉइड सिस्टम है, ये 1 साल गारंटी के साथ है। एंड्रॉइड फ्रेम और पीछे रिवर्स कैमरा इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। तो भैया आज फिर एक बार बात कर लेते हैं पंच बेस मॉडल की। तो आपको बताना चाहता हूँ इंडियन ऑटो एसेसरी पे फिर एक बार बेस मॉडल पंच लगा हुआ है। इस पंच के अंदर बताना चाहता हूँ क्या क्या काम चल रहा है और क्या काम इसके अंदर होना है। तो बात करते हैं सबसे फ्रंट से। तो फ्रंट के अंदर इसके अंदर फॉग लाइट लगा दिया गया है, हेडलाइट के अंदर एलईडी लगा दिया गया है और एक ग्लोसी किट लगा दी है और उस पर डीआरएल लग गया हेडलाइट के ऊपर। ये तो बात हो गई फ्रंट की। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल से आपको बता देना चाहता हूँ, साइड प्रोफाइल के अंदर एक ग्लोसी किट का हिस्सा है जो कि हैंडल पे लग चुका है, ओआरवीएम पे लग चुका है, पीछे हैंडल और टेललाइट पे लग चुका है। यह साइड प्रोफाइल की बात। उसके बाद अभी इसके ऊपर यहाँ पे डोर वाइजर लगना है। डोर वाइजर लगने के बाद इसके अंदर बताना चाहता हूँ कार के इंटीरियर के अंदर, तो कार के इंटीरियर में कोकोडाई वाली फ्लोरिंग काम चल रहा है। ये फ्लोरिंग है, कोकोडाई वाली फ्लोरिंग हो रहा है इसके अंदर। अभी इसका स्टीयरिंग कवर रैप होना है, स्टीयरिंग कंट्रोल लगना है, सेंटर लॉकिंग काम चालू है, सेंटर लॉकिंग लग रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं अभी एंड्रॉइड सिस्टम भी लगना है क्योंकि पूरा अभी खुला हुआ है गाड़ी, एंड्रॉइड सिस्टम भी लगना है और पीछे रिवर्स कैमरा लगना है। बात कर लेते हैं स्पीकर की। तो फ्रंट में आपको दिखाना चाहता हूँ स्पीकर हरमन इन्फिनिटी की कॉम्पोनेंट स्पीकर लगा दिया गया है इसके अंदर फ्रंट डोर के अंदर। और रियर डोर की बात करते हैं तो रियर डोर के अंदर कोएक्सियल स्पीकर लगा दिया गया है इन्फिनिटी का, जो कि वहाँ से दूर से दिख रहा है स्पीकर कोएक्सियल इन्फिनिटी का लग चुका है रियर डोर के अंदर। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की, तो ये होगी बात। उसके बाद रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रियर प्रोफाइल के अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं है, कोई इसमें जीटी किट नहीं लग रहा है, रिफ्लेक्टर नहीं लग रहा है। उसके बाद अपना क्या नाम है रूफ रिल नहीं लग रहा है, स्पॉइलर नहीं लग रहा है। बेसिक यही काम कार के अंदर चल रहा है। जो कार हमारे भैया की है, बाद में भैया से रिव्यू लेंगे भैया से और बात करेंगे काम और क्वालिटी के बारे में, तो भैया बाद में बताएंगे। उसके बाद इस पंच के बेस मॉडल पंच है, एक बजट के अकॉर्डिंग काम चल रहा है। कोई ज़्यादा हाईफाई काम नहीं है, कोई मिडिल काम नहीं है, मीडियम रेंज के अंदर काम गाड़ी के अंदर चल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं कार के सीट कवर के अंदर। तो सीट कवर कार के अंदर फिट कर दिया हूँ, आपको सीट कवर दिखाना चाहता हूँ। सीट कवर की फिटिंग और क्वालिटी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये बकेट सीट कवर गाड़ी के अंदर लग गया है, स्क्रीन टाइट फिट सीट कवर लगा दिया गया है। स्क्रीन टाइट फिट इंटीरियर के मैचिंग से सीट कवर इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। सीट कवर लगाने के बाद अभी कार के अंदर काफ़ी सारा काम पेंडिंग है और काफ़ी सारा काम जो कार के अंदर हो सकता है, बट उतना ज़्यादा काम नहीं है और बिल्कुल लो मीडियम रेंज में अच्छा काम चल रहा है। तो बात करते हैं फाइनल वीडियो की। तभी कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगना है फाइनल वीडियो में। तो 1 से 1.5 घंटे के बाद आते हैं फाइनल वीडियो के साथ। तो भैया जैसे कि बात कर लेते हैं पंच प्योर की। प्योर पंच अपने पास सुबह आई हुई थी, अब पंच का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बात कर लेते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट में लगाया गया फॉग लाइट जो कि हेलोजन बल्ब है, इसको एलईडी में चेंज नहीं किया है। हेडलाइट के अंदर एलईडी लगा दिया गया है, पार्किंग बल्ब लगा दिया गया है और हेडलाइट डीआरएल लगा दिया गया है। ये काम तो हुआ है कार की फ्रंट से। अब बात कर लेते हैं इस पंच की साइड प्रोफाइल से। दिखाना चाहता हूँ कि साइड प्रोफाइल में क्या काम हुआ है। तो साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो ग्लोसी किट का हिस्सा आता है जो कि हेडलाइट पे लग चुका है, ओआरवीएम पे लग चुका है। ओआरवीएम पे लगने के बाद हैंडल पे लग चुका है, फ्रंट हैंडल, रियर हैंडल और टेल लाइट पे लग चुका है। ये तो हो गया ग्लोसी किट का हिस्सा। उसके बाद बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। तो इस पर गैलियो ब्रांडेड डोर वाइजर लगा दिया गया है जो कि गैलियो कंपनी की रहने वाले है डोर वाइजर। इस डोर वाइजर लगाने के बाद अब बात कर लेते हैं कार की रियर प्रोफाइल से। तो रियर प्रोफाइल में ऐसा कुछ भी काम कन्वर्ट के अंदर नहीं किया है, सिर्फ रियर प्रोफाइल में एक रियर गार्ड अभी लगना है जिसकी गार्ड की फिटिंग रखा हुआ है। पीछे एक रियर गार्ड लगना है और पीछे रिवर्स कैमरा लगा दिया है जो कि एचडी कैमरा है, एंड्रॉइड के साथ एक कैमरा लग चुका है। उसके बाद बात कर लेते हैं कार की अंदर इंटीरियर की। तो आप चलते हैं कार के अंदर इंटीरियर में। दिखाना चाहता हूँ कि इंटीरियर के अंदर क्या कन्वर्ट हुआ है कार के अंदर। क्योंकि प्योर बेस मॉडल पंच था तो इसको टॉप तक ले गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं पंच के अंदर इंटीरियर की। अब भैया बात कर लेते हैं अंदर इंटीरियर के अंदर। तो इंटीरियर में आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर स्टीयरिंग कवर रैप कर दिया है जेनमैन वही डिजाइन ब्लैक में ब्लैक धागे के साथ। उसके बाद इसके अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल लगा दिया है जो कि आपका स्टीयरिंग कंट्रोल जो कंपनी से लग के आता है
एक मैट होता है, ये पियानो के अंदर लगा दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्किन टाइट सीट कवर की फिटिंग और क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। अगर कहीं से कोई कमी बेसी लगता है आपको तो कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं कि काम के अंदर कमी है। उसके बाद बात कर लेते हैं नीचे कोकोडाइल वाली फ्लोरिंग लगा दी है इसके अंदर, एक कोकोडाइल फ्लोरिंग लगा दी है। कोकोडाइल फ्लोरिंग लगाने के बाद इस पर रबर मैट डाल दिया है, ट्रे वाला मैट इसके ऊपर डाल दिया है। अब बात कर लेते हैं कार की सिस्टम में क्या लगाया गया है। तो कार के इंटीरियर में लगाया गया है, कार में लगाया गया है 232 एंड्रॉयड सिस्टम है। ये 1 साल गारंटी के साथ है। एंड्रॉयड फ्रेम और पीछे रिवर्स कैमरा इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। और उसके बाद आपको दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर एक फ्लिप की वाली सेंटर लॉकिंग इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। ये फ्लिप की वाली सेंटर लॉकिंग है, ये फ्लिप की वाली सेंटर लॉकिंग है जो कि ब्लैक कैट के रहने वाला है। भैया को मैंने आरडी का भी दिखाया और ब्लैक कैट का भी दिखाया है, तो भैया ने ब्लैक कैट पसंद किया है तो इसलिए इसके अंदर ब्लैक कैट का सेंटर लॉकिंग इंस्टॉल कर दिया है। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो आप प्राइस की बात करते हैं तो जो एंड्रॉयड सिस्टम लगाया गया है इसके अंदर 232 फ्रेम कैमरा फिटिंग के साथ इसका प्राइस रहने वाला है 6,500 रुपये। स्टेयरिंग कवर जो रैप किया है इसका प्राइस रहने वाला है 600, डबल कलर में है 800 का। स्टेयरिंग कंट्रोल जो लगाया है स्टेयरिंग कंट्रोल रहने वाला है 3,000 रुपये का। उसके बाद बात कर देते हैं सीट कवर की। तो ये सीट कवर स्किन टाइट फिट सीट कवर है जिसकी प्राइस है फिटिंग के साथ 4,000 रुपये की। नीचे जो कोकोडाइल वाली फ्लोरिंग की है उसकी प्राइस रहने वाला है 2,000 रुपये। ये जो मैट डाला है इसकी प्राइस रहने वाला है 800 रुपये। उसके बाद जो सेंटर लॉकिंग लगाया है फ्लिप की वाली, ये सेंटर लॉकिंग है ब्लैक कैट आरडी आप कोई भी ले लीजिए जिसकी प्राइस है 3500 रुपये का। जो डीआरएल लगाया है हेडलाइट के ऊपर उसकी प्राइस रहने वाला है 750। जो फॉगलाइट लगाया है उसकी प्राइस रहने वाला है 2000। जो हेडलाइट के अंदर एलईडी लगाया है, आपको दिन के अंदर ही एलईडी की मैं लाइट एक बार चेक करा देता हूँ। आप देख सकते हैं हेडलाइट की एलईडी दिन के अंदर ही, ये इसकी हेडलाइट की रोशनी है। ये देखिए ये हेडलाइट की रोशनी है दिन के अंदर ही, ये दिन के अंदर हेडलाइट की रोशनी है। 120 वाट है, 2 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है। इसकी प्राइस रहने वाला है 3,000 रुपये। उसके बाद जो सेंटर लॉकिंग का प्राइस आपको बता ही दिया मैंने। और इसमें खास ऐसा कोई जो ग्लोसी किट है उसकी प्राइस है 2,000 रुपये। जो ये डोर वाइजर लगाया है गैलियो कंपनी की इसकी प्राइस है 700 रुपये। यह सारा काम इस गाड़ी के अंदर हुआ है। तो आप बात कर लेते हैं कस्टमर रिव्यू की, तो चलते हैं कस्टमर के पास कस्टमर रिव्यू के लिए। अब उनको काम और क्वालिटी कैसा लगा पूछते हैं कस्टमर से। तो भैया अब जो पंच आई थी सुबह, ये सेकंड पंच है, फर्स्ट पंच भी आया था उसमें 2-3 काम था तो उसका वीडियो नहीं बनाया कि उस टाइम मैं फ़ोन भी लेके नहीं आया था। तो अब बात कर देते हैं सेकंड पंच की। तो सेकंड पंच में काम हो चुका है कंप्लीट। तो ये हमारे भैया है सेकंड पंच के ओनर। नमस्ते। अब इनसे पूछते हैं काम और क्वालिटी के बारे में, तो बताएंगे हमारे भैया काम क्वालिटी में कैसा लगा। काम जहाँ तक मैंने देखा मुझे सेटिस्फेक्शन है पूरा, क्वालिटी वाइज और रेट वाइज दोनों सेटिस्फेक्शन मिला है मुझे। जो मैं चाहता था वो काम हुआ है, तो मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन है। और पूरी डिटेल्स मुझे बताई गई, समझाई गई, क्वालिटी के रिगार्डिंग ऑप्शंस दिए गए करने के लिए अपडेट। तो हाँ, मुझे सॉल्यूशन अच्छा मिला और सारी वैरायटीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं तो चाहूँगा कि भाई मैं आगे भी अपनी गाड़ी को यही काम कराता रहूँ। अच्छा भैया, आप आए हो काम कराने, कहाँ से आए हो आप काम कराने? मैं आया हूँ सेक्टर 14 द्वारका न्यू दिल्ली से। भैया आए हैं सेक्टर 40 द्वारका न्यू दिल्ली से। भैया द्वारका से और करोल बाग के अंदर काफ़ी सारी दुकानें हैं। हाँ, बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन आपने अपनी गाड़ी के अंदर काम कराने के लिए आपने चॉइस किया इंडियन ऑटो एसेसरी। आपका चॉइस था कि मैं काम कराऊंगा तो इंडियन ऑटो एसेसरी से कराऊंगा। और आप शॉप पे आपने विजिट किया, आपको मैंने रेट बताया और आपने गाड़ी की चाबी दे दिया काम करने के लिए। तो भैया मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई बंदे कहते हैं कि भाई काम रेट अगर कम है तो काम नकली, सामान नकली लग रहा होगा या क्वालिटी हल्की होगी। तो आपको किसी चीज़ में कंप्लेंट है, कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, मुझे तो कोई शिकायत नहीं, क्योंकि क्वालिटी वाइज देखा जाए तो ओरिजिनल सामान लगाया गया है। बाकायदा उसका गारंटी कार्ड भी मुझे दिया जा रहा है और बाकायदा बताया गया कि उसकी गारंटी जितनी है और मैं कैसे उस गारंटी को ले सकता हूँ। बाकायदा सर्विस सेंटर मुझे विजिट करना है। तो अगर लोकल सामान होगा तो कोई भी दुकानदार सर्विस सेंटर नहीं भेजेगा। पहली बात वो कहेगा कि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करो। तो यहाँ मुझे बाकायदा डीलर्स का गारंटी कार्ड दिया जा रहा है ताकि मैं डायरेक्ट डीलर से कॉन्टैक्ट कर सकूँ कि आपका ये प्रोडक्ट है, कुछ भी खराबी है तो मैं डायरेक्ट सर्विस सेंटर विजिट कर सकता हूँ। तो इससे कंफर्म होता है कि ओरिजिनल जो सामान है ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। अच्छा भैया, जैसे कि आप तो शॉप पे आए हैं तो मैं शॉप पे ही था, लेकिन आपकी जहाँ तक बात हुई थी बेटे से हुई थी। जी हाँ।
क्योंकि बेटे से ही आपकी कल या हाँ, परसों मेरी बात हुई। कल बात हुई थी मेरी। हम्म, मैं एक्चुअली मैं अपने मोटिवेशन के लिए ऑनलाइन सर्च कर रहा था सारा, जी तो मैंने इनका वीडियो देखा ऑनलाइन, जी तो उसमें मुझे डिटेल समझ में आई, तो मैंने इनसे बात करी। बात जी। करके मैंने इनको मैसेज किया कि मुझे क्या क्या काम करवाना है, तो उन्होंने मुझे डिटेल सारी सेंड करी मोबाइल पे। तो मेरे को रेट्स वाइज ओके लगा, तो मैंने इनसे कहा कि मैं विजिट करूंगा, विजिट करके फिर आगे कंफर्म करूंगा। तो फिर मैं आज आया, अपने टाइम के अकॉर्डिंग दिन में आया, मैंने विजिट किया, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सामान सारा परचेज करके अपना फिट करवाया है। तो भैया इसीलिए कहते हैं कि अगर ऐसा कोई काम और क्वालिटी लगाना हो तो कहाँ विजिट करना है? करोल बाग में इंडियन ऑटो एसेसरी पे, जो कि काम और क्वालिटी का 101% गारंटी है। अगर कोई डुप्लीकेट सामान साबित कर देता है, जैसे भैया गाड़ी के अंदर 39,000 काम हुआ है, मैं भैया की बात कर लेता हूँ, अगर भैया इसमें एक भी सामान नकली साबित कर देते हैं, 39,000 का बिल है, 80,000 मैं देनदार हूँ। क्योंकि क्या होता है भैया, मार्केट के अंदर ना, आपको मैंने क्या बोला था जब आप शॉप पे आए थे, आपको मैंने लिस्ट दिया, तो मैंने एक बात आपको बताया था कि भैया आपको रेट कम तो मिल जाएगा, हाँ लेकिन पता नहीं सामान कौन सा नकली और कौन सा असली होगा। हाँ, ये तो है, सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। क्योंकि मेरे माइंड में पहली चीज़ यही थी कि मैं अगर सामान ले रहा हूँ, जैसे मैं हरमन की स्पीकर ले रहा हूँ, तो ओरिजिनल है कि नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 90% डुप्लीकेसी चल रही है। जी तो मेन सेटिस्फेक्शन होता है, जिसके लिए मैं थोड़ा कंसर्न था, और मैं 2-3 दिन से सर्च इसीलिए कर रहा था कि मेरे को मेन ओरिजिनल सामान चाहिए, क्योंकि मैं पैसे खर्च करने को तैयार हूँ। जी। अगर सामान ना मिले तो वो पैसा वेस्ट हो जाएगा मेरा। तो भैया पता है क्या है, मेरे को ना नकली काम करना अपने को आता नहीं है, नहीं बेनिफिट होगा, नहीं बचेगा, साफ मना कर दूंगा कि भैया मैं नहीं कर सकता। हाँ, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक ज़्यादा है, बेस्ट लेकिन है। ये नहीं कि मैं ठीक है भैया मैं कर दूंगा, मैं इतने में ही कर दूंगा आपकी काम। वहाँ क्या होता है कि बंदे आपको काम कर तो देंगे कम बजट में, जैसे कि 39,000 का बिल बना है आपकी गाड़ी के अंदर, हो सकता है इस बाजार के अंदर वो काम आपका 32,000 में भी हो जाता है। हाँ, हो सकता है, वो काम आपका 32 में भी लेकिन हो वो जाता, सेटिस्फेक्शन ना मिलता ना मेरे को। 32 में भी काम हो जाता। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने हरमन का स्पीकर लगवाया है, तो स्पीकर की वारंटी गारंटी को काउंटर से मिलता कि भैया इसकी वारंटी गारंटी मेरी काउंटर पे है। हाँ, अगर जो बंदा आपको काउंटर से वारंटी गारंटी दे रहा है ना, 101% नकली सामान है, असली सामान हो ही नहीं सकता। वो तो आपने मुझे बताया, आते ही बताया था ये चीज़। क्योंकि भैया मेरे को इस लाइन के अंदर 25 साल हो गया, बहुत हो गया। जिसमें कि 14 साल मैंने काम किया इस लाइन के अंदर। बताइए, वो बहुत 14 टाइम हो साल गया। इस लाइन में काम किया है। जब मैं इस लाइन में आया था ना, तो गिनती की 4 दुकान थी करोल बाग के अंदर, बताइए। गिनती की 4 दुकान। हाँ, 14 साल पहले आज तो नाना डेवलपमेंट करते बहुत 400 दुकान होंगे। हाँ, बहुत है दुकानें इसमें तो। ठीक है, तो 14 साल नौकरी करने के अंदर मैंने यही चीज सीखा है कि पहली बात तो नकली काम नहीं करना है, दूसरा बात जो होगा क्लियर करके ही काम करना है। हाँ, तो आपको इंडियन ऑटो एसेसरी पे आके कैसा महसूस हुआ है, एक बार आपसे मैं जानना चाहता हूँ। और कुछ नंबर होते हैं हमारे लाइन में, आजकल वो बहुत फेमस है भैया, हाँ, तो वो नंबर आपसे मैं लेना चाहता हूँ, काम और क्वालिटी के बारे में और नंबर के बारे में आपका क्या राय है, अपना राय। देखिए, काम क्वालिटी मुझे पसंद आया है, जैसा मैं चाहता था वैसा काम हुआ है, और जो सामान मुझे चाहिए था जी वैसी वैरायटी का और उस ब्रांड का मुझे दिया गया है। जी। तो मैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। मैं तो आपको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, क्योंकि जो क्वालिटी मैं चाहता था, जिसके लिए मैं कंसर्न था, वो मुझे मिली यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं, सिर्फ पंच का ही नहीं, अपने पास हर गाड़ी का काम होता है। अभी कुछ नए वीडियो हमारे 4-5 बने हैं, मैंने अपने शॉप पे विजिट 4-5 वीडियो विजिट हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी सारा गाड़ियों का काम दिखाया गया है। और अपने पास सिर्फ स्कॉर्पियो का ही नहीं, और भी गाड़ी का काम होता है, पंच का ही नहीं। स्कॉर्पियो खड़ी, इसमें भी सीट कवर लग रहा है, तो कई सारी गाड़ियाँ काम होता है। खाली हम सिर्फ पंच ही नहीं करते हैं, ऑल एवरीथिंग हर गाड़ी के अंदर काम करते हैं। अगर किसी भाई ने काम कराना हो तो आपके वीडियो के नीचे नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करके आप कॉल कर सकते हैं, शॉप पर आके विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद आप सामान पहले क्वालिटी देख लीजिए, सामान देख लीजिए, आपका जी जचता है कि मुझे काम कराना चाहिए तो आप करा सकते हैं, नहीं तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है कि भैया मेरे से काम करा के ही जाओ। इसी के साथ पिक्चर वो करते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।